सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड ओडीआई हुआ उसके बारे में। भाई ऑस्ट्रेलियंस ने ना इस मैच में अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई थी और भाई उसके बाद ना बहुत सारे लोग पहले दो ओडीआईस के बाद बोल रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलियंस ना तैयार नहीं लग रहे, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है क्योंकि भाई इंडिया के बैकअप्स भी उनको हरा रहे हैं। और भाई ये सब देख के ना भाई बाहर बैठ के मिचेल स्टार्क और मैक्सवेल कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहे होंगे। तो उसके बाद अगर हम लाइनअप पे आए ना तो हम सबको एक चीज जो पता थी कि भाई शुभमन गिल और शार्दुल ठाकुर नहीं खेल रहे थे इस मैच में, उनको रेस्ट दिया हुआ था। और एक और चीज जो ये थी कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली, कुलदीप यादव ये सब वापस आने वाले थे इस मैच में। बट भाई हार्दिक पांड्या अभी भी वापस नहीं आते और उसका रीजन हमको नहीं पता कि वो क्यों नहीं आए। एंड ऑल्सो एक और चीज कि भाई ईशान किशन को खेलना था इस मैच में, वो नहीं खेले बिकॉज उनको वायरल हो जाता है। तो उसके बाद टॉस होता है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है और पहले बैटिंग चूज करती है। और भाई मैच पे आने से पहले ना मैं इस पिच के बारे में बात करना चाहूंगा। भाई ये क्या था भाई रवि शास्त्री ने ना कमेंट्री में बिल्कुल सही चीज बोली थी कि भाई राजकोट की पिच इज द बेस्ट हाईवे इन इंडिया। भाई क्या था भाई ये। भाई बॉलर्स के लिए कुछ तो होना चाहिए भाई पिच में। चलो भाई मैं मानता हूँ कि आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनानी है, मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ कि भाई चलो 300 रन बने। बट एट द सेम टाइम भाई बॉलर्स के लिए कुछ होना तो चाहिए कि एटलीस्ट पहले 5-6 ओवर बॉल स्विंग हो रहा है, पहले 8 ओवर बॉल स्विंग हो रहा है, कि कुछ तो हेल्प मिले वो बॉलर्स को भी। तब हम आते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के ऊपर। तो वार्नर और मार्श ओपनिंग करने आते हैं और वो दोनों स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा अटैकिंग खेलते हैं। एंड भाई मार्श तो एक और वो नेक्स्ट लेवल जाते हैं जब हमारे बेस्ट बॉलर वो बुमराह को ही टेक ऑन कर लेते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। भाई उसके थोड़ी देर बाद ही वार्नर आउट हो जाते हैं क्योंकि भाई गलती भी उनकी होती है क्योंकि वो ज्यादा ही ओवर अग्रेसिव खेलने का ट्राई कर रहे होते हैं वो। बट भाई उस विकेट से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि मार्च एक एंड पे सेट हो जाते हैं। फिर भाई मार्श एंड स्मिथ की भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है। फिर भाई कुलदीप यादव आते हैं और वो मार्श को आउट करते हैं। एंड भाई मार्श थोड़े से अनलकी रहे, भाई वो 96 पे आउट हो गए। बट भाई मैं इसमें मार्श की तारीफ करना चाहूंगा कि भाई जिस तरीके से उन्होंने खेला ना, उन्होंने अपने पर्सनल माइलस्टोन के बारे में वो सोच रहे थे कि हम सबको पता है कि भाई जब प्लेयर 85-90 के राउंड आ जाता है तो सिंगल डबल लेने का वो ट्राई करता है। बट भाई मार्श अपनी टीम के लिए सोच रहे थे कि भाई जितने ज्यादा रन मैं बना पाऊँ उतने ज्यादा मैं बना लूँ। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी उनके बारे में। बट भाई इसी विकेट के बाद इंडिया एक सॉर्ट ऑफ एक कमबैक करता है मैच में, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई इंडियन बॉलर्स ना समझ गए थे कि भाई इस पिच पे अगर एक पेस पे डालते रहेंगे तो भाई बैट्समैन के लिए इजी हो जाएगा। तो उन्होंने पेस से वेरिएशंस करने शुरू करे, स्लोअर बॉल्स डालनी शुरू करी। और उसके चक्कर में भाई सिराज को भी स्टीव स्मिथ की विकेट मिलती है, भाई वो बुमराह भी 3 विकेट ले लेते हैं, कुलदीप यादव को भी कैमरन ग्रीन की विकेट मिल जाती है। क्योंकि अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भाई 30th ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया अराउंड 210-220 तक पहुंच चुका था। बट भाई 50 ओवर्स के एंड में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 352 बनाए। तब बोल सकते हो कि भाई इंडिया ने सॉर्ट ऑफ लास्ट 20 ओवर में कमबैक किया, वरना भाई एक पॉइंट पे हमको लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया इजीली 400 प्लस बना लेगी। तो अब हम आते हैं भाई इंडिया की बैटिंग के ऊपर। तो भाई मेरे को ऐसा फील था कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करने आएंगे। बट आते हैं रोहित शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर। तो भाई हमारे राहुल सर का एक और एक्सपेरिमेंट था। तो भाई पर्सनली मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अब तो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो यार। भाई क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर विराट कोहली आते ओपन करने तो ज्यादा सही रहता। क्योंकि अगर आप देखो भाई उनके करियर में विराट कोहली के कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि पहली विकेट जल्दी निकल जाती है पहले 1-2 ओवर में। तो एक तरीके से ओपन ही तो करते हैं वो वाली सिचुएशन में भी, जब पहली विकेट निकल जाती है जल्दी। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर वो इस मैच में ओपन करते तो ऐसा उनका कुछ माइंडसेट या अप्रोच चेंज होनी थी। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा मैच के ऊपर। तो भाई वॉशिंगटन सुंदर तो भाई बस एक एंड से रोहित शर्मा को मारते हुए वो देख रहे थे भाई। और फिर भाई थोड़ी देर बाद ही कुछ 9th ओवर में मैक्सवेल की बॉल पे वो वॉशिंगटन सुंदर आउट हो जाते हैं। पर्सनली भाई उनको आप ज्यादा जज कर नहीं सकते, उन्होंने जितना खेला अच्छा ही खेला क्योंकि भाई वो ओपनर है ही नहीं, वो भाई लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है, 6-7-8 पे बैटिंग करने वाले। आपने उनको ओपनिंग पे भेज दिया तो भाई एज सच उनको ज्यादा जज हम कर नहीं सकते। भाई उसके बाद आते हैं विराट कोहली। भाई मेरे को आप सबका तो नहीं पता भाई, पर मेरी उम्मीद बहुत हाई हो गई थी भाई देख के। मेरे को ऐसा फील आ रहा था भाई क्या पता भाई विंटेज वो रोहित शर्मा विराट कोहली वाली पार्टनरशिप आज देखने को मिल जाए। और भाई बिल्डअप भी बहुत प्रॉपर हो चुका था उस चीज के लिए, दोनों अच्छा खेल रहे थे। बट भाई फिर रोहित शर्मा थोड़े से अनलकी रहते हैं, वो एक बहुत अच्छा शॉट मारते हैं सीधा। भाई मैक्सवेल बचने को जा रहे होते हैं और गलती से बॉल उनके हाथ में आ जाती है भाई। और भाई मैक्सवेल भी कैच पकड़ने के बाद थोड़े से शॉक रहते हैं कि भाई उन्होंने कैच वो पकड़ लिया एक्चुअली। तो भाई जब एक बार रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं ना तो उसके बाद ना रेगुलर इंटरवल्स पे इंडिया की विकेट जाती ही रहती है, कोई लंबी पार्टनरशिप बन नहीं पाती। तो जब रोहित शर्मा आउट हुए तो उसके थोड़ी देर बाद ही विराट कोहली आउट हो जाते हैं। भाई जब तक विराट कोहली खेल रहे थे उनसे ऐसा फील आ रहा था कि भाई वो एक विंटेज विराट कोहली वाली इनिंग्स खेल रहे हैं, जो हमको पता है कि भाई स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे टाइम लेके खेलते हैं और फिर वो बाद में अपना स्ट्राइक रेट हाई करते हैं। बट वो भी भाई मैक्सवेल की बॉल पे आउट हो जाते हैं।
भाई पता नहीं भाई इंडियन सारे मैक्सवेल की बॉल पे क्यों आउट हो रहे थे भाई। भाई मेरे को तो ऐसा फील आता है पर्सनली कि भाई ना हम ना मैक्सवेल को अटैक करने का देख रहे थे कि एक पार्ट टाइम बॉलर है, तो क्या पता वो प्रेशर में आ जाए अगर उनको अटैक करें तो। बट भाई मेरे को लगता है कि भाई मैक्सवेल भी उतने ही एक्सपीरियंस प्लेयर थे, उनको पता था कि भाई इंडियंस उनको टेक ऑन करने का ट्राई करेंगे, तो वो भी बहुत स्मार्टली बॉलिंग कर रहे थे। अगर आप देखो ना उन्होंने कैसे विराट कोहली को आउट किया। भाई वो ना विराट कोहली को 90 किलोमीटर पर आवर के अराउंड बॉल डाल रहे थे और एक सडनली एक 95 पे बॉल डाली, तो विराट कोहली ढंग से प्लेस नहीं वो कर पाए उसको और वो कैच आउट हो जाते हैं। तो एक बारी जब विराट कोहली आउट हो जाते हैं ना, तो फिर इंडिया की सारी उम्मीदें आ जाती हैं कि भाई राहुल और अय्यर कुछ करेंगे और इंडिया को इस प्रेशर वो सिचुएशन से निकालेंगे और मैच जिताएंगे। और भाई स्पेशली मेरी उम्मीदें राहुल से ज़्यादा थी, क्योंकि भाई जिस तरीके की बंदा फॉर्म में रहा है लास्ट 1 महीने में, तो मेरे को फ़ील आ रहा था कि भाई हो सकता है वही वो बंदे रहेंगे जो ये काम करेंगे। बट भाई वो भी इस मैच में वो प्रेशर में आ जाते हैं, वो इतने सारे रनों के, और वो भी आउट हो जाते हैं। तो उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, तो भाई वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। एंड भाई पर्सनली मेरे को एक और चीज़ बोलनी है कि भाई कमेंटेटर कर्स ना रियल होता है। भाई मेरे को ना इतना गुस्सा है इस बंदे पे जो अभिषेक नायर जो कमेंटेटर था, भाई सूर्य कुमार यादव के आते सार उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई अगर सूर्य कुमार यादव यहाँ से मैच जिता देंगे तो क्या वो 11 में आ जाएंगे, कि लास्ट 2 मैचेस में तो अच्छी फॉर्म में थे, टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ जाएगा अगर उन्होंने यहाँ से मैच जिता दिया, तो मेरे को तो लग रहा है वो जिता देंगे। अरे भाई अभी तो वो आया है, इतने सारे रन बनाने हैं, रुक जाओ थोड़ा यार, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये बोल रहे थे उसी समय वो आउट हो गए। और उसके बाद हम बात करें थे श्रेयस अय्यर की, तो भाई वो अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने 48 रन्स बनाए। बट भाई वो तो प्रेशर में आना ही था उनको, क्योंकि भाई इतने रनों का तो प्रेशर था ही। और फिर उसके बाद भाई उनके साथ केएल राहुल आउट हो गए, फिर सूर्यकुमार यादव भी आउट हो गए। तो वो भी एक तरीके से बोल सकते हो कि वो इतना वो हैंडल वो नहीं कर पाए वो सिचुएशन को। एंड भाई उसके बाद फिर आते हैं वो जडेजा, और हमको पता ही है भाई उनकी ओडीआई में फॉर्म कैसी रही है लास्ट कुछ सालों में, अगर हम बैटिंग में ही देखें तो। उनका स्ट्राइक रेट भी 85 का है, और भाई वो इंडिया के फिनिशर है। भाई ऐसे स्ट्राइक रेट वाला बंदा हमारा फिनिशर है, तो भाई थोड़े से डाउट्स तो रेज होते ही हैं। बट भाई हमको पता है कि इंडिया उनको बैक करने वाला है। तो अगर मैं जनरली बात करूँ भाई इस सीरीज के बारे में और ना कि सिर्फ इस मैच के बारे में, तब बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स रहे हैं, कि जैसे भाई शुभमन गिल इतनी अच्छी फॉर्म कंटिन्यू कर रहे हैं, शामी भी इतनी अच्छी फॉर्म में है, फिर सूर्यकुमार यादव भी फॉर्म में आ गए, और अय्यर ने भी सेंचुरी बना दी है। तो भाई ओवरऑल आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं। तो अगर नेगेटिव्स की बात करें तो भाई मेरे को एक ही लगता है वो, और ना मेरे को नहीं लगता वो अभी आया है, वो बहुत सालों की प्रॉब्लम है हमारी, कि हमारे पास ना मिडिल ऑर्डर में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो प्रेशर वो सिचुएशन हैंडल कर पाए, कि जब भाई वो सिचुएशन बहुत ही खराब है और तब वो उस सिचुएशन से इंडिया को बाहर निकाले। और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई युवराज सिंह और धोनी के बाद ना ऐसा कोई बैट्समैन आया नहीं है उस लेवल का कि जो वो कर पाए और रेगुलरली कर पाए। तो बस गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, और इन फ्यूचर में ऐसी वीडियोज ही डालता रहूँ।